कल हमने y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x की चर्चा की थी। आज हम y इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x की चर्चा करेंगे। इस चर्चा को करने के लिए पहले हमें साधारण फलन लेना पड़ेगा y इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x। हम जानते हैं कि ये क्वांटिटी e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x बाई 2 होती है, तो इवन फंक्शन है यानी कि सम फलन है, तो इसका ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हुआ। अब इसके कारण दिक्कत ये पैदा होती है कि यह फलन 1 नहीं बन पाता, क्योंकि जितनी हाइट यहाँ पर आ रही है उतनी यहाँ पर आ रही है, यानी कि दो डिफरेंट पॉइंट पर सेम वैल्यू आ रही है फंक्शन की। तो एक तो इसे 1 बनाना पड़ेगा, तो 1 बनाने के लिए हम केवल ये पोर्शन ले लेते हैं, तो इस पोर्शन को ले रहे हैं और ऑन टू तो ये हो ही जाएगा। तो यहाँ पर हम x को 0 या 0 से बढ़ा ले रहे हैं और y को 1 या 1 से बढ़ा ले रहे हैं। तो जब हम y इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x की बात करेंगे तो x y बन जाएगा और y x बन जाएगा, तो इसलिए x 1 या 1 से बड़ा होगा तथा y 0 या 0 से बड़ा होगा। अब हम y इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x की जो परिभाषा है उससे हम y की वैल्यू x के पदों में निकालेंगे। तो इसके लिए हमारा काम किस प्रकार का होगा? इसके लिए हमारे पास इस प्रकार की बात आएगी कि x इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक y। उसकी परिभाषा ये है, इससे हमारे पास e रेज़ टू द पावर y में ये द्विघात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी और इसको हमने श्रीधराचार्य के फॉर्मूले सॉल्व किया तो ये आ गया। अब हमें चूंकि y को 0 या 0 से बड़ा लेना है, ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्वांटिटी 1 या 1 से बड़ी लेनी है और ये क्वांटिटी यदि 1 या 1 से बड़ी लेनी है तो माइनस साइन को हटाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ ऐसे x होंगे जो 1 या 1 से बड़े होंगे और उसके लिए जो e रेज़ टू द पावर y है उसका मान 1 से कम आ जाएगा, यानी y का मान 0 से कम आ जाएगा। वो हम नहीं चाहते, इसलिए हमने यहाँ पर केवल प्लस साइन दिया। तो ये हमारे पास y हो गया, जिसको कि कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x कहा था, उसकी ये डेफिनेशन हो गई। और यहाँ पर x हमारा 1 या 1 से बड़ा है, यहाँ चाहे तो लिख दीजिए पूर्णता करने के लिए, और आप देखेंगे y हमारा 0 या 0 से बड़ा आएगा। अब हमें इसका ग्राफ खींचना है, तो इसके लिए y डैश निकाला तो y डैश ये आया, सेकंड डेरिवेटिव निकाला वही आया। हम ये देख सकते हैं कि यहाँ इवन और यानी सम या विषम की बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो डोमेन है वो पूरी रियल लाइन नहीं है या y एक्सिस के दोनों तरफ का हिस्सा नहीं है, केवल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, यानी y की राइट साइड का ही हिस्सा है। तो इवन और की कोई चर्चा हम नहीं करेंगे। हम देखते हैं कि हमारी ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1। इसका मतलब फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा, और जब x को हम पॉजिटिव लेंगे और 1 से बड़ा लेंगे तो ये क्वांटिटी हमारी नेगेटिव आएगी फॉर x ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये है कि कनकेव डाउन। अब x को हमें 1 या 1 से बड़ा लेना है, तो इसके लिए x को 1 लिया, तो जब x को 1 लिया और यहां रखा तो y की वैल्यू 0 हो गई। अब y की वैल्यू 0 आ गई, ग्राफ आगे कैसे बढ़ेगा? इसे कनकेव अप होना है, और ये बात बिल्कुल साफ है कि इंक्रीजिंग है। तो जब हम जैसे से 1 की तरफ अप्रोच करते हैं राइट साइड से, वैसे वैसे ये क्वांटिटी इंफिनिटी को जाती है। इसका मतलब यहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होगी, तो ये छूता हो जाएगा, और कनकेव डाउन है, इसलिए इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। ये ऊपर को बढ़ता चला जाएगा, हर एक हाइट को क्रॉस कर देगा, कोई कितनी भी ऊंची हाइट हो उसे कभी ना कभी आकर क्रॉस कर देगा। तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाता है y इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये हमारे पास पूरा ग्राफ है y इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x का। अगला ग्राफ यानी कि कल मैं y इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स x का खींचूंगा, क्योंकि y इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक x का ग्राफ हमने खींचा था। बाकी 3 ग्राफ आप स्वयं खींच सकते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स x, sec हाइपरबोलिक इनवर्स x और cosec हाइपरबोलिक इनवर्स x। उनमें कोई कठिनाई नहीं है, अगर आप इन्हें बखूबी समझ जाएं, इनका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये भी आप देख लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे जब हम कैलकुलस की तरफ बढ़ेंगे तो ये सब बातें हमें सहायता करेंगी। मेरे इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।